हेलो भाई, क्या टाइटल देख के डिसलाइक और गालियां दे भी चुके क्या? रुको जरा, सबर करो। मैंने डिस करा यहाँ पे यंगस्टर्स को। इस बिल्लो रानी ने चोरी के स्टेज नेम वाले एमजी बेला ने डिस किया है। डिसअपॉइंट यंगस्टर्स को, तो इसकी लेनी है आज मैंने। टपा मालूम ना। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ आपका अपना रफ्तार का जैकेट चोर एमजी बेला। अब तुम एमजी बेला को तो जानते ही होगे, नहीं जानते? नाउ दैट्स द बिगेस्ट रोस्ट बिच। यही तो कयामत है। कोई जानता ही नहीं है इसको यहाँ, फिर भी उंगली कर रहा है यार। तो एमजी बेला एक ऐसा इंसान बिल्ला है जिसके अंदर एक ऐसा कीड़ा है कि ये फुंतनू अपने राइवल्स को तो उंगलियां करता ही करता है, लेकिन अगले ही दिन अपने आइडल्स को भी डिस कर देता है। बोलेंगे तलहा का कॉपी है ना, लेसन ब्रो, वो बंदा एक लेजेंड है, उसकी मेरी एक स्टोरी है। A few inches later. You know तू कौन है साले तू यंग बंदर। वाह, क्या ही परले दर्जे की हिपोक्रेसी पाई है बॉस। और ये इसका पहली बार का नहीं है, इसका ये रोज का है। MTV हसल एक हिप हॉप रियलिटी शो था, उसमें ये भाई साहब जीत के आए हैं। और पता जीते कैसे? कंट्रोवर्सीज। कभी इसको उंगल कर दी, कभी उसको उंगल कर दी, कभी जो लोग MTV हसल को फेक बोल के डिस करे उनको उंगल करके रफ्तार भाई का दिल जीत लिया। तू मेरा भैया है, तू मेरी जैकेट ले ले, तू मेरी बनैन ले ले, तू छोड़, तू सीधा मेरी बुल ले ले, तुझे कोई कुछ कहेगा तो सामने गोली खाऊंगा। एक एपिसोड में MTV हसल को डिस करने वालों को डिस कर दिया, और अगले एपिसोड में अपने ही साथियों को डिस कर दिया जो इसी के गानों पे चीयर्स कर रहे थे। ओह नाइस, क्लाउड चेस्ड सक्सेसफुली। हाँ, अब लेके जाऊंगा ना मैं MTV हसल की ट्रॉफी बुंड में। चलो मान लिया कि वहाँ इसने एक हेल्दी कंपटीशन के लिए किया था सबको डिस, लेकिन अब ये बंदा तला को पहले लेजेंड बुलाने के बाद तला को डिस कर रहा है, तो ये हेल्दी कंपटीशन कहीं से भी नहीं है भैया। ये बस अपनी EP की हाइप बनाई जा रही है। बस एक नॉर्मल फड्डे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना दिया गया, और फिर तुम्हें पता ही होगा कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात हो तो आवाम को तो मसाला पसंद आता है। तो लो जी, बन गई हाइप बेंचो। अंजुम और यूनुस ने तो कुछ कहा भी नहीं होना इसको, मुंह कौन लगाता है इसको। भाई साहब को नजर आई तला यूनुस और तला अंजुम की 3 साल पुरानी इंडिया के खिलाफ एक ट्वीट। उसके बाद भाई जंग वंग बन गया। 3 साल के बाद इस बिल्ले को अभी याद आ रहा है, ओ इसने कुछ बोला था इंडिया को स्टोरीज में। वो स्टोरीज तो नहीं मिल रही। एक काम करता हूँ, एक फेक स्क्रीनशॉट बना देता हूँ, तला यूनुस सेइंग #IKMKB इनडायरेक्टली। चलो मान लिया कि फेक स्क्रीनशॉट बनाते हुए शर्म नहीं आती लोगों को, लेकिन अपने ही हाथ से इंडिया की माँ का भरोसा लिखते हुए अजीब नहीं फील हुआ बेला भैया? और अपीयरेंस की तो बात ही मत करो ना। जिस दिन ये टीवी से वापस घर आया है ना, उस दिन के बाद से ये पहचाना ही नहीं जा रहा कि मेरा कचरा उठाने वाला कौन है और एमजी बेला कौन है। खैर छोड़ो, आओ देखते हैं क्या कहा है इसने डिस में। I mean, क्या हगा है इसने डिस में। प्रस्तुत पंक्तियां केवल तलहा लाइट और हमारे प्यारे सॉफ्टी के लिए लिखी गई हैं। सॉफ्टी रैप डीमन सॉफ्टी इस्लामाबादी है ना, थोड़ा सा वो मम्मी डैडी बच्चा टाइप है ना वो, तो उसको सॉफ्टी कह रहा है। लेकिन अगर गॉन्टलेट 3.0 आ गया तो तू जीता हुआ MTV हसल हार जाएगा भैया। कैरियर ठप हो जाने हैं सबके। भाइयों और बहनों, दिल पे ना लें। धन्यवाद। हाँ, दिल पे ना लें, सीधा पुण्य में दें इसकी। सस्ते नशे बंद कर। ये MTV असल का विनर था। मैं पक्का बता रहा हूँ रफ्तार भैया पे उस दिन बाबा बंगाली ने काला जादू कर दिया था। सस्ते नशे बंद कर। ओह चैन के भैया, पहली ही लाइन में सस्ते नशे और ड्रग्स प्रमोशन वाला ऑनेस्ट ओपिनियन। नाइस। पहली ही लाइन से पता लग रहा है कि कितना प्रोफेशनल रैपर है ये। इससे अच्छा मैं योयो बंटा रैपर को ना सुन लूं। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। मैं आया जो माइक पे लगेगा, हाफ ने तलहा को फोन कर। एक्चुअली बेला भैया को है COVID-19, तो जब ये माइक पे रिकॉर्ड करता है तो इसकी गंदी आदत है पैंचो, ये थूके फेंकता है माइक में। तो जब ये माइक पे आएगा अपनी थूकों के साथ, तो फिर इसके गाने के बाद जब कोई दूसरा माइक पे आएगा रिकॉर्ड करेगा तो फिर वो हाफने तो लगेगा ऑब्वियसली वायरस या साला। बेटा खामा खामे यू आके ना बोल कर, गाने तेरे मुझे लगे डोप, गाने तेरे मुझे लगे डोप। गाचा, यानी भाई को इनके गाने डोप लगते हैं, विच मीन भाई खुद इंस्पायर्ड है इनसे। तो अपने ही इंस्पिरेशन से अटेंशन सीख कराने का अच्छा तरीका है यार। वैसे ये सही है यार, मतलब उनको तुमने एक गाने में मेंशन कर दिया, उन्होंने तुम्हें अटेंशन नहीं दी, तो मतलब तुम उनको डिस कर दोगे। हाँ, अब आया ना मैं सबकी नजरों में। क्लाउड चेस्ड सक्सेसफुली ब्रो। गाने तेरे मुझे लगे डोप, लेकिन नकल तेरी खाने लगी गू। अब तुम बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया? गाने तेरे मुझे लगे डोप, लेकिन नकल तेरी खाने लगी गू। मांग में भरा तेरे गू, तेरे मुंह पे थू थू। यार बच्चों वाली बात करो। कंपैरिजन कैसा, लाइक व्हाट द फक इज दिस? किसने जिताया है इसको MTV हसल? फैक्ट जानी कोई हेट नहीं है, ये गाना डिबेट नहीं है। वैसे क्लाउड चेस भी राइम हो रहा है हेट और डिबेट के साथ। हेट नहीं है तो भैया कीड़ा क्या है? जो हद हो गई यार। वो पोस्ट है बहुत पुरानी पर फैक्ट है तला, वो फेक नहीं है। हाँ माना कि वो फेक नहीं है पोस्ट, लेकिन आपकी वाली स्क्रीनशॉट्स का क्या हिसाब है भैया? एक दफा बताओ तो सही कि इंडियन होने के बावजूद कैसे लिख लेते हो आप अपने ही हाथों से #IKMKB। So hey guys, आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू मेक अ फेक DM स्क्रीनशॉट।
चैन की सांसें ना लेने दो छन के तेरी जो चैन को सुन के। ओह चनके कहाँ से आ गया? वो तो पता नहीं गायब ही हो गया कहीं। चनके भैया कहाँ हो? मर गए या जिंदा हो? मरने के बाद भी मैं जिंदा। नाइस। यही लोग चनके को 1.5 साल पहले गालियां दे रहे थे, तभी तो इन्होंने मिलके बनाया था जंगवंग। जंगवंग किसी ने नहीं सुना तो यार जाके सुन लेना, पड़ा हुआ नेट पे, तुम्हारे रेफरेंस क्लियर हो जाएंगे। ये कलम नहीं रुकेगी सॉफ्टी, आ जाना सरहद पे पाँव को चूमने। मैं हासिल किया क्योंकि मेरी मर्जी थी। तुझे छूनी कामयाबी की ऊंचाई, तू हाथ को बढ़ा के मेरा पकड़ ले। तुम गोटों को बड़े होने की जल्दी थी। उफ उफ उफ, कितनी हैवी लाइंस लिखी हैं यार, कितनी डीप लाइन लिखी है यार। गोटे कब बड़े होते हैं? जब गर्मी होती है। तो इसका मतलब समझे दया, वो गानों में हीट फेंक रहे हैं, दैट्स व्हाई वो बड़े हो गए। और एमजी पहला भैया सड़ सड़ के मर गए हीट से। मैं मौका नहीं दूंगा दोबारा, जो बोला दोबारा कुछ इधर के बारे में। ये बीफ तुम तीनों से मेरी कुछ ज्यादा है, समझो मत सरहद के मामले। नाइस। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ले ही आया ना फिर बीच में। नाइस। अब आएंगे ना दबा के व्यूज। तलहा जवाब दे, यूं तन्हा तन्हा कहा जाता है रात में। पोर्टेबल जा रहा सी वो क्या है ना, तलहा के घर में किचन नहीं है तो वो तोड़ेवाल जा रहा सी, किचन है ना वहाँ पे। ओह मिस्ट्री सॉल्व्ड। बेला के घर में जो रसोड़ा है, उस रसोड़े में कौन था? मैं था, आपकी आपी के साथ। इट वाज तलहा ब्रो। तलहा तेरे बच्चे, सच कहूं तेरे गोटों से ज्यादा गर्म है। ओए पैंचो तू पागल है कि जान के करना है? ये बंदा चुस्से मार रहा है या मेरी हिप हॉप नॉलेज में कोई कमी रह गई है? तलहा के बच्चे तलहा के गोटों से ज्यादा गर्म हैं। बच्चे बच्चे कहाँ से आ गए यार? अच्छा हाँ, रसोड़े में तलहा जो गया था तो हाँ बच्चे तो होंगे ना उसके सीक्रेट बच्चे। ओके आई गॉट योर पॉइंट ब्रो। इधर भी कोई नफरत नहीं है मेरी जान, दोनों तरफ प्यार है। लेकिन तेरे जैसे कुछ चूतिए होते हैं ना। हैं? ये चूतिए क्या होते हैं? चूतिया अंग्रेज के चौथे? चूतिए। इट्स चूतिए। 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 यार चूतिए। चूतिए। 100 दफा बता चुका हूँ। इट्स चूतिए। सस्ते नशे बंद कर, यू नो तू कौन है साले तू यंग बंदर। वहीं पे छुप के डाला कर गाने और आया जो बार तू तो लगेगा नाका, और रुकेंगे हम भी नहीं क्योंकि हम नार्को। इसकी ईपी का एक गाना। नाइस प्रमोशन ब्रो, हाइप मुबारक हो। साले तू यंग बंदर। उफ, जिसके नाम में कितनी ब्रूटैलिटी है यार। है ना? अकेला लेगा, अकेला अकेला। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दफा फिर से बोलूंगा मैं, ये MTV असल का विनर था। अब इसको एक टिकटॉकर के डिस से कंपेयर करके देखो, क्या फर्क रह गया यार। आजा आम खाएगा, आम खाएगा आम। है ना? अकेला लेगा, अकेला अकेला। अच्छा अच्छा अच्छा। यार बच्चों वाली बात करो। कंपैरिजन कैसा, लाइक व्हाट द फक इज दिस? और ये MTV असल का विनर था। खत्म हो गया यार, गाना खत्म हो गया, आगे बढ़ो। यार देखो, गलती ना दोनों तरफ से हुई है। अंजुम और यूनिस से ट्वीट्स वाली गलती हुई तो थी, लेकिन अगले ही दिन वो मामला सॉल्व हो गया। कृष्णा और अंजुम ने आराम से बैठ के बात की और तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, केस क्लोज्ड। लेकिन एक हफ्ते बाद जा गई द मम्मी इक्का भाई साहब को, जब मसला हल हो चुका था। अब इक्का को बहुत ही ज्यादा मसला है यंगस्टर्स से, लेकिन डीप डाउन वी ऑल नो के मसला यंगस्टर्स से नहीं, मसला KDM से है। काली दिनाली म्यूजिक, बोहेमिया पाजी इक्का को कोलैब नहीं दे रहे, मगर यंगस्टर्स के साथ कर रहे हैं कोलैब वो। बस यही मसला है। और अब वही इक्का जो पहले यंगस्टर्स की तारीफ कर रहा था, अब वही इक्का यूनस के हर गाने में स्नीक डिस ढूंढता फिर रहा है। आवाज तेरी बंद आजा मांगना आजादी बेटा को अपने आवाज या आजादी पे स्नीक डिस समझ रहा है, जबकि वो बात एक आजाद परिंदा पे थी। नाउ यू गॉट द पॉइंट। ये कल्चर मेरा आजादी बेटा, आवाज तेरी बंद आजा मांगना आजादी बेटा। तो अब बस करो यार यंगस्टर्स को हेट करना, वरना फिर जब लोग इक्का को छक्का बुलाते हैं तो इक्का भाई साहब बुरा मना जाते हैं। और नो ऑफेंस टू माय इंडियन ऑडियंस, मसला इंडिया से नहीं है, मसला इन आर्टिस्ट से है। मैं नहीं बना रहा इसको पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये लोग बना रहे हैं इसको पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। लेकिन अगर ये सच में इंडो पाक वाला मसला बन गया ना, तो मैं तो यंगस्टर्स के साथ खड़ा हूँ, बल्कि पूरा पाकिस्तान खड़ा है। वही पाकिस्तान जो रात को दिल भर पे हिला के सो तो जाता है, लेकिन किसी को घंटा नहीं पता कि इस गाने में इक्का का पार्ट भी है। प्लीज यार, अगर करना भी है फड्डा तो एक हेल्थी कंपटीशन बनाओ ना इसको। ये क्या होता है, तू पाकिस्तानी तू इंडियन, आओ लड़े, ये क्या होता है? सिर्फ एक दूसरे की ऑडियंस गिराने में लगे हुए हैं सब। और रागा भैया, ओहो रागा भैया के तो रोज के रोज जज्बात ही पलटे होते हैं। एक दिन #YS for life चल रहा होता है स्टोरीज में, और अगले ही दिन PKM के भी। नाइस ब्रो, नो हेट फॉर एनी आर्टिस्ट, लेकिन मुनाफिकों को छोड़ के। मुनाफिकों की इज्जत अपने माशरे में का है। नो ऑफेंस टू एनीवन, बस मैं थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था कि ये एवं ही चढ़ रहे हैं यंगस्टर्स पे फालतू में, कोई सॉलिड रीजन नहीं है इनके पास। जंगवंग और
क्वारंटाइन से पहले तो कोई नहीं बोला, तब भी तो पड़ी हुई थी ट्वीट्स इंटरनेट पे। अब अचानक से क्या आग लग गई, इंडिया में लोग इनको सुनने लग गए, तो आपको काहे की जलन हो रही है बे? तो सिंपल है, केडीएम इज द मेन प्रॉब्लम। हाँ भाई, इक्का सही कह रहा हूँ ना, क्या हाल है? एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो बेला भाई ने जो डिस किया है ना, ये डिस नहीं था, एक डिसअपॉइंटमेंट थी। नहीं, ये क्या होता है, तुम ही लड़ाई बना रहे हो, फिर तुम ही फेक स्क्रीनशॉट्स बना रहे हो, और फिर खुद ही डिस कर रहे हो, अगलों ने तुम्हें मुंह भी नहीं लगाया। तो बेला भैया की ये आदत है, ये बचपन से ना, ये अपनी सौगात पे भी अकेले ही कोने में बैठ के हिला रहा होगा। अजीब यार, बहुत अच्छा लगता था ये रैपर, मुझे बहुत रिस्पेक्ट थी मेरे दिल में इसके लिए, लेकिन अब यार शी इज गॉन। लेकिन एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, फड्डा जिसका भी हो, फायदा किसी एक रैपर का नहीं, फायदा देसी हिप हॉप का होता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी रैपर साद खान बेला से ज्यादा बड़ा उंगलबाज है। तो देसी हिप हॉप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश नहीं है, देसी हिप हॉप एक है। हिप हॉप में बॉर्डर नहीं होता, ठीक है ना? ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पे लाइक करो, जिसने टाइटल देखते साथ ही डिसलाइक मार दिया था वो भी लाइक कर दो, और अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, बेल आइकन को ऑल पे कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @thebubblegummy, और मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन सपोर्ट मी थ्रू इजी पैसा, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरी बलगम तबीयत यही खत्म होती है, तो आखिर में ये तो बनता है ये जंग वंग छोड़ बंटाई, नफरत की जंजीरें तोड़ मेरे भाई। बढ़ना है आगे हमें, सितारों से आगे है जहान और बंटाई। जो मुझे डिस करेगा लाला वो ही बचेगा, पर ये कहना मुश्किल है कि वो लड़का बचेगा। I let them shots go off, नेवा रगड़े में आते वो लड़के जो बनते हैं फन्ने खा।